हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है C0 - 2 स्क्वायर C1 प्लस 3 स्क्वायर C2 माइनस अप टू -1 रेज टू द पावर n n+1 होल स्क्वायर Cn = 0 वेयर n इज ग्रेटर देन 2। तो हमको बेसिकली ये प्रूव करना है, जीरो के इक्वल एलएचएस को जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको पता होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है, सबसे पहले जो अगर सी आर लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, एन सी आर है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपके पास लिखा है C0 प्लस C1 प्लस C2, है ना, प्लस C3, ये कहाँ तक लिखा है, अप टू CN तक लिखा है, मतलब NCN तक लिखा है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है इसको आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा R 0 से N NCR, ये एक इसका जनरल टर्म होता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास दिया है एनसीआर, अगर आपके पास एनसीआर दिया है तो इसमें जब आप एक, अगर आपको एक एन और एक आर कॉमन लेना होगा तो आप क्या ले सकते हो, एक एन और एक आर कॉमन ले सकते हो, लेकिन वो ऊपर में से कम हो जाएगा, n-1 CR-1। ठीक। उसके बाद अगर आपको n-1 और r-1 भी बाहर निकालना हो तो इसको आप वैसे कर सकते हो, n एक तो ऑलरेडी पहले से है और n-1 और अपॉन में r-1 इंटू, अब n-1 तो आपने बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, n-2 CR-2। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जितने भी n और n-1 निकालने हैं हम इसमें से निकाल सकते हैं, बस उधर हमको कम करना पड़ेगा। ठीक है। और जो 1 - x रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, C0 - C1x प्लस C2x² माइनस C3x³ अप टू -Cn x⁴n, ये होता है। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे x पे 1 पुट कर दिया। अगर आप x पे 1 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, C0 - C1 प्लस C2 माइनस C3 अप टू Cn। ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही यहाँ तक? तो ये दो तीन चीजें हमको क्वेश्चन में को शुरू करने से पहले ध्यान में रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन हमें जो दे रखा है उसको हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। जैसे C0 दे रखा है -2 स्क्वायर C1 प्लस 3 स्क्वायर C2, और ये कहाँ तक दे रखा है, -1 n+1 होल स्क्वायर Cn = 0, इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखो, किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हमको जनरल टर्म दिखना है तो सबसे पहले आप उसका लास्ट टर्म देखो। ठीक है, लास्ट टर्म। तो जो भी लास्ट टर्म है वहां जहां जहां पे n लिखा है उसको r से रिप्लेस कर दो, तो फिर आप उसका जनरल टर्म लिख सकते हो। जैसे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, अगर हमें इसका जनरल टर्म लिखना होगा तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, सिग्मा r, देखो कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ठीक है। और आखिरी में देखो -1 रेज टू द पावर n, n को रिप्लेस करिए r से। उधर लिखा है n+1, n को रिप्लेस करो किससे, r से। n को किससे रिप्लेस कर दो बेटा, r से रिप्लेस कर दो। तो r+1 होल स्क्वायर, ठीक है, और NCR। तो ये हो गया आपका जनरल टर्म बेसिकली। अब आपको इसको ही सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, वो आपका प्रूव हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा R टेंडिंग टू R0 n-1 पावर r। अब इसको हम एक्सपैंड कर लें, तो एक्सपैंड करेंगे तो r² प्लस 2r प्लस 1 NCR। ठीक है। अब सारे सिग्मा को हम अलग कर लेंगे तो देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा R टेंडिंग टू 0 n-1 रेज टू द पावर r और r² NCR। ठीक है। प्लस 2 तो देखो कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर ले लिया, r = 0 n-1 रेज टू द पावर r, r और NCR प्लस लास्ट वाला 1 है, तो ये हो जाएगा r = 0 n और -1 रेज टू द पावर r NCR आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अब हमको r को एलिमिनेट करना है, इधर भी r को एलिमिनेट करना है। तो r को देखो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहां से आपको r निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक r निकालोगे तो एक ही r कैंसिल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना होगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिग्मा R टेंडिंग टू 0 n-1 रेज टू द पावर r
एन सी आर। ठीक है, इसको ऐड करना है और इसी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ऐड इसके साथ हो जाएगा, तो ये जब इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, 2 ऑलरेडी है, और एक और ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा 3। यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स आर एन सी आर हो जाएगा। और ये जो दे रखा है ना आर स्क्वायर माइनस आर हो जाएगा। तो जब इसमें आर आप कॉमन लोगे तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ से आपके पास बन जाएगा सिग्मा आर टेंडिंग टू 0 टू एन माइनस 1 आर। अब आपने आर स्क्वायर माइनस आर बन जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर का मतलब क्या हो गया, आपने आर कॉमन ले लिया तो बचेगा आर माइनस 1। ठीक है, एन सी आर, और यहां से क्या बचेगा प्लस 3 सिग्मा आर टेंडिंग टू 0 एन माइनस 1 रेज टू द पावर आर, और एन सी आर हो जाएगा, और प्लस ये जो था वो एज इट इज रहेगा 0 एन माइनस 1 आर एन सी आर। अब देखो जो मैंने पहले आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, देखो आर और आर माइनस 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर से भी n निकालना पड़ेगा और नीचे से भी r निकालना पड़ेगा, फिर n माइनस 1 और r माइनस 1 भी निकालना पड़ेगा। तो तब देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, तब देखो ये जो आपके पास, मैं फिर से बता दूं, ये जो NCR लिखा है, तो NCR से ऊपर से एक बार n निकालोगे, फिर n माइनस 1 निकालोगे, नीचे से r निकालोगे, r माइनस 1 निकालोगे, तो r से r देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, r से r क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में ही बताया था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से हमको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला यूज करना है। तो एक बार जब आपने r निकाला तो r कैंसिल हो जाएगा, और एक बार जब आपने n माइनस वन r माइनस 1 निकाला तो r माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिग्मा r टेंडिंग टू 2 टू n माइनस 1 रेज टू द पावर r, और यहाँ पे n माइनस 1 बाहर बचेगा, और ऊपर वहां पे कितना बच रहा है, n माइनस 2 c r माइनस 2 बच रहा है। ठीक है, प्लस 3 सिग्मा r 1 टू एन। देखो यहां से भी तो हमें आर कैंसिल करना है, यहां से भी तो हमको एक आर निकालना है, यहां से भी तो ये देखो आर था यहाँ पे, यहाँ भी तो आर हमको हटाना है। जब ये वाला आर हटाने के लिए एक हमको आर और एक एन निकालना पड़ेगा बाहर। तो यहां से देखो जब आर निकालोगे तो एक एन बचेगा, तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू द पावर आर, और यहाँ पे बचेगा एन, और ऊपर कितना बच रहा है, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, प्लस सिग्मा आर टेंडिंग टू 0 टू एन, और माइनस 1 रेज टू द पावर आर, और एन सी आर यहाँ पे तो एज इट इज बचेगा। तो देखो एन एन माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, एन एन माइनस 1 देखो कॉन्स्टेंट है, हमने इसको बाहर ले लिया। अब हमने क्या किया, इसको हमने एक्सपैंड कर दिया, किसको एक्सपैंड कर दिया, 2 से इसको हमने यहाँ से एक्सपैंड किया। तो जब आप एक्सपैंड करोगे देखो अंदर कितना बचेगा, जब आपने इसको एक्सपैंड किया तो अंदर बचेगा n माइनस 2 सी 0। ठीक है, माइनस n माइनस 2 सी 1। ठीक है, प्लस n माइनस 2 सी 2, और ये देखो कहां तक चलता चला जाएगा ये, अप टू माइनस 1 रेज टू द पावर n, n माइनस 2 सी n माइनस 2 तक बचेगा। ठीक, फिर अब देखो प्लस ये जो 3n है, ये 3n कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, तो 3n को जब हमने बाहर ले लिया तो अंदर अगेन क्या बचेगा, यहां से हमारे पास माइनस n माइनस 1 सी 0। ठीक है, प्लस n माइनस 1 सी 1 माइनस n माइनस 1 सी 2, और ये कहां तक चलता चला जाएगा, माइनस 1 रेज टू द पावर n। ठीक है, और n माइनस 1 सी n माइनस 1, ये यहां तक आएगा। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला तो देखो सिंपल, हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एन सी 0 माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस अप टू कहां तक चला जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे माइनस होगा, और लास्ट में माइनस 1 रेज टू द पावर n एन सी एन। ठीक है, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से क्या देखो कि जो हमने आपको शुरू में बताया था कि क्या, ये देखो सी नॉट माइनस सी 1 सी 2 सी 3 सी एन तक जा रहा है, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो देखो ये भी तो वही है ना, सी नॉट सी 1 सी 2 सी नॉट सी 1 सी 2 सी नॉट सी 1 सी 2, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये n और n माइनस 1 इंटू ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 3n इंटू 0 प्लस ये वाला तो टर्म 0 है ही 0। इसका मतलब है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 आ गया।